السعودية كذلك قد طورت. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 21 अगस्त को एक इंडियन वर्कर की सऊदी अरब में मौत हो जाती है और अगस्त के बाद सितंबर और या फिर अक्टूबर है, इतना टाइम लग गया एक डेथ बॉडी को इंडिया पहुंचने में। और वीडियो में आप देख ही रहे हो कि परिवार का किस तरह से रो रो कर बुरा हाल है। तो इस खबर पर तो हम डिटेल से बात करेंगे ही, लेकिन इसके अलावा तीनों खान जैसे कि सऊदी अरब में है, तो सऊदी एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन और तीनों खान्स के बीच एक बड़ी डील होने की यहाँ संभावना, एक बड़ी फिल्म को लेकर जिसकी शूटिंग सऊदी अरब में ही होगी, मतलब फिल्म पूरी तरह से सऊदी अरब में ही बनेगी। तो इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। ड्राइविंग को लेकर एक अपडेट है, सभी ड्राइवर्स के लिए एक जरूरी अपडेट है, वो बताएंगे। और इलीगल अजनबियों की फिर से गिरफ्तारियां हुई हैं, उसके अपडेट आपको देंगे। तो चलिए अब एक एक कर सभी खबरों को डिटेल में जानते हैं। तो पहली खबर में हम बात कर रहे थे जहां पर 21 अगस्त को एक भाई की मौत हो जाती है। दरअसल आपको बता दें कि इंडियन वर्कर सऊदी अरब में लगभग 1 साल पहले ही आया था। नाम है समीरुल शेख, पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद जिले का रहने वाला और नजरान सऊदी अरब में काम करता था। नूर तैयबा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कंपनी का नाम था, मतलब ये एक स्टील फैक्ट्री थी जिसमें लेबर का भाई काम करता था। लेकिन हुआ ये कि 21 अगस्त को फैक्ट्री में जो क्रेन थी वो अचानक टूटकर गिर गई और नीचे समीरुल शेख खड़े थे, जिससे समीरुल शेख की मौके पर ही मौत हो गई। और उसके बाद से लगातार परिवार ये कोशिश कर रहा था कि डेथ बॉडी जितनी जल्दी हो सके समीरुल शेख की इंडिया पहुंचे, लेकिन देखिए कि कुछ केसेस में 10 दिन का भी वक्त लग रहा है। और यहाँ समीरुल शेख की डेथ बॉडी सऊदी अरब से इंडिया पहुंचने में लगभग 2 महीने का वक्त लगा। तो अब बात करते हैं रियाज सीजन को लेकर। जैसे कि कल भी इस बारे में बात की गई थी कि इंडिया से तीनों खान सऊदी अरब पहुंचे हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान। बल्कि पहली बार रियाज सीजन में शाहरुख खान और आमिर खान भी पहुंचे। सलमान खान का इससे पहले भी आना हुआ है। तो यहाँ फिलहाल कोई धार्मिक बात तो नहीं करेंगे, कुछ भाइयों की इसमें कमेंट आई है, लेकिन यहाँ आपको बता दें कि सऊदी जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन तुर्की अल शेख का कहना यह है कि वो तीनों खान के साथ बात कर रहे हैं कि सऊदी अरब में एक बड़ी फिल्म बनाई जाए जो कि पूरी तरह से सऊदी अरब की जमीन पर ही बने। सऊदी अरब और इंडिया का जो रिलेशन है वो काफी गहरा और पुराना है, तो इस रिलेशन को और ज्यादा मजबूत और गहरा बनाने के लिए तीनों खान के साथ मिलकर बातचीत चल रही है कि एक बड़ी ग्रैंड फिल्म सऊदी अरब में बनाई जाए जो कि 100% सऊदी अरब के अंदर ही बने। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि सऊदी अरब के अंदर इंडियन 3 बिलियन से भी ज्यादा है। तो ऐसे में अगर इस प्रोजेक्ट पर काम किया जाए तो इसमें पूरी तरह से कामयाबी मिलेगी। बाकी आपको ये आइडिया कैसा लगता है आप कमेंट में बताएं। तो अब बात करेंगे सऊदी ट्रैफिक विभाग की तरफ से जो एक अपडेट आ रही है सभी ड्राइवर्स के लिए। दरअसल पहले आपको ये बता दें कि अक्सर देखा यह जा रहा है कि जब भी गाड़ी को पार्क किया जाता है, जैसे बकाला में कुछ सामान लेने चले जाता है या फिर कोई और काम होता है, तो जो छोटे बच्चे हैं वो शरारत करते हैं और खिड़की खोलकर बाहर निकल जाते हैं। कई वीडियोस ऐसी वायरल हुई जहां पर देखा गया कि बच्चा रोड पर निकल गया तो किसी ने फिर पकड़ के वापस पहुंचाया, या कुछ कंडीशन में कुछ हादसे भी हुए हैं। लेकिन इन सब परेशानियों को देखते हुए अब यहाँ पर एक नया नियम जो है वो तैयार हो गया है। तो यहाँ सभी ड्राइवर्स भाइयों को अब ध्यान रखने की जरूरत है। अगर बच्चे की उम्र 10 साल से कम है तो उसको गाड़ी में नहीं छोड़ेंगे जब तक कि कोई जिम्मेदार आदमी गाड़ी के अंदर मौजूद ना हो। अकेला गाड़ी में नहीं छोड़ेंगे। अगर ऐसे में शुरता आपके पास आ जाता है या बच्चा बाहर निकलता है और शुरता देख लेता है तो फिर 300 से 500 रियाल तक का जुर्माना जो है वो हो सकता है। 10 साल से अगर ऊपर का बच्चा है तो उसको गाड़ी में छोड़ सकते हैं, फाइन नहीं लगेगा। लेकिन 10 साल से अगर कम उम्र है तो ऐसे में ड्राइवर पर 300 से 500 रियाल तक का जुर्माना लग सकता है। और अंत में बात करेंगे सऊदी जवाजात की तरफ से जो वीकली रिपोर्ट जारी की जाती है जिसमें इलीगल अजनबी कितने गिरफ्तार हो इसके बारे में बताया जाता है। तो इस हफ्ते की रिपोर्ट जो है वो सामने आ गई, जिसके मुताबिक 23,000 इलीगल अजनबी गिरफ्तार हुए। ये गिरफ्तारियां 9 से 15 अक्टूबर के बीच की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कुल गिरफ्तारियों में से इकामा लॉ को वायलेट करने वाले 13,604 इलीगल अजनबी गिरफ्तार हुए। बॉर्डर लॉ को वायलेट करने वाले 4,816, जबकि लेबर लॉ को वायलेट करने वाले 4,674 अजनबी गिरफ्तार हुए। सऊदी अरब की सरहदों को इलीगल तरीके से घुसपैठ करने की कोशिश करते हुए 2,061 लोग गिरफ्तार हुए। इनमें ज्यादातर यमनी, इथोपी वगैरह होते हैं, जबकि सऊदी अरब की सरहदों से इलीगल तरीके से बाहर जाने की कोशिश करते हुए 27 अजनबी गिरफ्तार हुए। इसी के साथ सऊदी अरब के अंदर रहने, खाने या फिर काम की सुविधा देने पर 27 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो दोस्तों ये कुछ जरूरी खबरें सऊदी अरब के हवाले से हमने आपको। तो कल फिर मिलते हैं कुछ और नए अपडेट्स को लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।